बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं वो मुतमईन नहीं है, और इसी वजह से मुस्लिम मसला बोर्ड और दीगर जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन करने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मगर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो फैसला जो मुसलमानों के खिलाफ आया है, जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी उसको लेकर कोई इन्होंने केजरीवाल साहब ने कोई बात नहीं की, बल्कि आते ही उन्होंने उस फैसले को जो है बहुत अच्छा और उसको जो वेलकम किया है। तो केजरीवाल साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान का आज भी और कल भी क्लेम जो है बाबरी मस्जिद पर रहेगा, क्योंकि ठीक है फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त देता है कि कहीं खामी है आपको या आपके अंदर लगते हैं कि फैसला गलत हो, आप हमारे पास रिव्यू में आइए, रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए। वो रिव्यू पिटीशन की बात अभी चली रही है, उससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि हम जो मंदिर बनाने का जो फैसला और जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका एहतराम करते हैं और हम उसको मानते हैं। यही नहीं मानते हैं तो हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल साहब को ये सोचना चाहिए था कि आप दिल्ली ये नहीं कि आप किसी एक हिंदू पक्ष के नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के हर धर्म के मज़हब के मानने वालों की, सबके दिल्ली वालों की, सबके आप मुख्यमंत्री। आपने एक पक्ष देखा, आओ ना ताओ, इतनी जल्दी आपने एक फैसले की कोई वो भी नहीं पड़ी अपना कि भाई उसकी जो पूरा डिसीज़न है क्या है विस्तार से आपने फ़ौरन कह दिया जी नहीं हम वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। तो उससे दिल्ली के अंदर जो आम लोग हमारे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं और इस तरह से बातें हो रही, दिल्ली का मुसलमान मुझसे बेइंतहा खफा है और इस बात का इनसे ये हम मांगेंगे, आखिर तक मांगेंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद पर आपने कैसे कह दिया, अपना रुख आप साफ कीजिए। आप ये कहिए सरेआम मानकर कि आपको बाबरी मस्जिद पर आपका रुख क्या है और आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों को रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इस पर अरविंद केजरीवाल अपना रुख साफ करें और इसी तरह से कश्मीर में जो 370 हटाई गई है उसको आपने इस फैसले को कैसे तस्लीम कर लिया। कांग्रेस पार्टी लड़ती रही और उसके साथ जो हमारी रिलायंस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ या दूसरी, वो सब तो इसके उसमें थी, उसके खिलाफ थी। दूसरी तरफ आप दिल्ली के अंदर कहते हैं स्टेटहुड मिले, दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले, लेकिन अब हम वहाँ से खुद मुकम्मल रियासत को अपना ख़त्म करके लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहाँ अपना रूल चाहते हैं, सेंट्रल का रूल चाहते हैं, वहाँ फेवर कर रहे हो, दिल्ली में मुखालफत करते हो। तो इतना बेवकूफ़ न समझे कि मुसलमानों को खासतौर से अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी जो मुख्तसर से लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो मैं नहीं कहता इसको ना पार्टी बनी है अभी तक, इसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आरएसएस की बी टीम आज की तारीख के अंदर आरएसएस की टीम है। मुसलमानों के अगेंस्ट इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि आपने मुस्लिम इलाकों को देखा, इनकी सूझबूझ थी कि 5 सालों में ओखले के अंदर कभी आप गए, सीलमपुर गए, जामा मस्जिद इलाके गए, बंदी मारान आप गए, पुरानी दिल्ली के जहाँ मुस्लिम आबादियों वाले वहाँ एक जगह आप नहीं गए। तो इसका मतलब है कि आपको वोट चाहिए मुसलमान का, लेकिन मुसलमानों की सबूत लेने का आपको कतल भी कोई ख्याल नहीं। तो हमने 2 बातें जो रखी है बड़ी अहम है ये, अभी तो उसके बाद हम लोग अपना रोज बात करते रहेंगे कि आप मुझे ये बताइए कि आपका अपना रुख क्या है। नंबर 1 मैंने कश्मीर वाले इशू पे कि आप कीजिए, हम मुखालफत करते हैं, ऐलान कीजिए। ये गलत लगा राष्ट्रपति वहाँ पे जो अपना राष्ट्रपति जो अपना रूल है वो जो वहाँ गलत लगा है अभी, और जो आप कह रहा हो कि वहाँ से जो है 370 ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर लाया जाए, तो उस पर आपका क्या रुख है।
क्योंकि जो मजलूमों के ऊपर कश्मीर में जो विचारों का अत्याचार हो रहा है, तो वो ये देखें कि आज उनके ऊपर क्या बीत रही है, और आपने उसके ऊपर कोई हर बात पे आप बयान जारी करते हैं, लेकिन आज की तारीख में आपको कोई बयान नहीं आया। और बाबरी मस्जिद पर क्लियर उनको अरविंद केजरीवाल को साफ बताना होगा, और हम उससे पूछ करेंगे कि आप क्या इस पक्ष में हैं, तमाम मंदिर में जो फैसला आया बिल्कुल ठीक आया, या आप चाहते हैं कि बाबरी ये मुसलमान जो है इससे दस्तबरदार हो जाए, मुसलमान इससे दस्तबरदार हो जाए, यानी कि उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को मानते हैं। आपको यही बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान या मुस्लिम फैसला बोर्ड या मुसलमानों की तंजीमें वो रिव्यू पिटिशन के अंदर अपना जो है सुप्रीम कोर्ट जाए, इस पर अपना रुख साफ करें। आज की तारीख के अंदर हमारे ये 2 सवाल हैं। आगे और चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे उसमें। तो मेरा आज के वक्त में तो सिर्फ यही है कि अरविंद केजरीवाल साहब जब तक अपना रुख साफ नहीं करेंगे, मैं इनसे ये सवाल लेकर रहूँगा, इन सवालों का जवाब देकर रहूँगा। मेरा आज सीधा मानना ये है कि और हम लोग किसी भी तरह से इस फैसले से जो है मुतमईन नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसको जो रिव्यू पिटिशन में जाए, और 5 मेंबर की 5 MP की 5 जजों की बेंच थी, उसके अलावा 7 मेंबर व्यू ऑफ द जज हो, उनकी बेंच के अंदर इसको रखा जाए। हमारा तो ये भी है। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपना जो है रुख उसको साफ करना चाहिए, यही हमारा कहना है। और वो कोई जानता भी नहीं कहाँ क्या हुआ, कौन से फाउंडेशन वगैरह होगा है, क्या कहाँ लोग बन जाते हैं। इन चेहरों ने हमको बर्बाद कर दिया। हिम्मत है तो मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लीडर हैं, आप उनको बुलाइए। सोइयो लीडर है, मुस्लिम रहनुमा सोइयो के करीब है। ये कौन लोग, कौन सी तंजीमें बन जाती है। एक रात में एक तंजीम बनती है और उसका नुमाइंदा जाके TV में जाके बैठ जाता है। इन्होंने बर्बाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने जो बोला है, उन्होंने अपने तरीके से बोल दिया। देखिए ये जो मस्जिद का जो ये है ना, मस्जिद वाला मुद्दा, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना है, जिसमें सरकारें बनी है, गिरी है और लाखों कत्लेआम हुआ है। ये इशू क्यों है पॉलिटिकल? 370 का BJP का एक इशू है, इसको बोला है, और किसी चीज़ के ऊपर ये नहीं। लेकिन मैं मुल्लाओं को कह रहा हूँ कि तलाक हो, वल्लाक हो या क्या हो, हर चीज़ के ऊपर ये मुल्ला बोल जाते हैं। और कौन से कहाँ से आए हमें तो पता नहीं। हम भी दिल्ली में रहते हैं, हम पैदा हुए पले बड़े हुए दिल्ली के अंदर, 32 सालों का सियासत के अंदर। कहाँ से आ गए, कौन लोग हैं, हम तो नहीं जानते। मुसलमानों को बड़े पुरानी दिल्ली रहा, यहाँ तो हमने किसी ऐसे लीडर को देखा नहीं। एक भी जानते हम, अब्दुल्ला बुखारी को, मुफ्ती मुकर्रम साहब को। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी जगह कोताहियाँ हुई हैं। वो बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट के अंदर इतनी जल्दी बआसानी और 40 दिन के अंदर कैसे निमट जाता है, अपने आप में शक व शुबा पैदा करता है। 40 दिन के अंदर एक फैसला जो आपका 400 साल से नहीं मिलता, 400 वो 40 दिन में कैसे निपट रही है अचानक, और कोई बड़ी जजमेंट नहीं है। 1000 पेज की जजमेंट है। वो एक बड़ा इशू जो है जिसमें कल्याण सिंह सजा याफ्ता, उसमें भी 2-3 है मसले उसमें तो मुरली मनोहर जोशी भी है, LK आडवाणी भी है, आपका उमा भारती है, और जो एविडेंस के साथ है वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए था उसको भी। ये सब आपका वो मुनासिब सही कह रहा है, टेक्निकली वो इसके साथ नहीं कर सकते, वो अलग ऑफेंस है, वो गलत था। ये सिविल मैटर में आ गया, वो क्रिमिनल में आ जाता है। जाए जो उनके खदशात हैं वो उनको दूर किया जाए, समझे जी। वो जो मुसलमान में जो खदशात पैदा हुआ है वो दूर हो किसी भी तरीके से। देखिए एक सीधी सी मिसाल है, हाई कोर्ट की एक बेंच, फुल बेंच मैं कहता हूँ, 7 जज होते हैं उसमें, वो एक फैसला सुनाती है, और वो भी यूनानिमस सुना देती है, चलो इतनी बड़ी बात। और उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। मालूम हुआ जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया कि नहीं गलत फैसला है। तो इसका मतलब 7 जजों ने गलत जजमेंट हाई कोर्ट की, 7 जजों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंक्लूड करके गलत दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया उस फैसले को। मतलब वो गलत जज है मतलब। तो इसलिए तो जाया जाता है कि अभी 5 मेंबर जस्टिस
आप सावत 9 मेंबर होती है फुल बेंच। तो जबकि ये इलीगल एक ये भी था कि 5 मेंबर नहीं हो सकते थे, इसमें 3 ही होते, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइस आता है उसके ऊपर आप 5 मेंबर की बेंच बना सकते हैं, 7 मेंबर। देखिए मैंने कहा वो खदशात दूर हो जाए तो आराम से, ये एकदम से झटका दिया गया है। 40 दिन में कैसे हो गया मुकदमा? 40 दिन के अंदर तो आपको जैसे क्या कि उसका जो आया है क्या नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको पढ़ने में जजों को रात दिन लग जाते हैं, और इसमें सैटरडे संडे भी अपनी छुट्टियां आ गई, क्या क्या हो गया। मैं ये नहीं कहता अभी किसी के दिल में क्या है, उसका खुद की आस्था है या किसी से कुछ और मामला है, किस तरह से, या उसका विवेक है, उसका दिल है, विवेक से कर दिया है, या किसे समझ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं विवेक है, कभी कहते हैं आस्था है, कभी किसी पक्ष का। अब आस्था तो भाई आस्था वो जो था दूसरा क्या बोलते हैं उसको, इस तरह की चीज़ें चलती रहती, सती प्रथा जो थी तो वो भी कर लो, वो भी एक आस्था है।